हम पवित्र गीता पर चल रहे हैं और जब तक इसका समापन नहीं होगा हम चलते रहेंगे। बीच बीच में धार्मिक और जो ज्ञान है वो भी आपको मिलता रहेगा। जो इस शरीर को मारने वाला मानता है वह ठीक नहीं जानता। जो इस शरीरी आत्मा को मारने वाला जानता है वह ठीक नहीं जानता, क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कारण कि शरीर में कर्तापन नहीं है। कारण कि शरीर में कोई कर्तापन तो है नहीं, आत्मा में कर्तापन है। जैसे कोई भी कारीगर कैसा ही चतुर क्यों न हो, पर किसी औजार के बिना वह कार्य नहीं कर सकता। कारीगर कितना ही कुशल हो, लेकिन किसी औजार के बिना वो कार्य नहीं कर सकता। इसलिए ये शरीर भी आत्मिक औजार के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसे ही यह शरीर आत्मा शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार यह आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक शरीर नहीं बनेगा तो आत्मा कार्य नहीं कर पाएगी, और आत्मा को कार्य करने के लिए परमेश्वर शरीर का निर्माण करता है। अतः 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती है। ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीर के अकर्तापन का अनुभव करता है। तात्पर्य यह हुआ कि शरीर में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीर के साथ तारतम्य करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का करते हुए करता नहीं है। जो इसको मरा मानता है वह ठीक नहीं जानता। जैसे यह शरीर मारने वाला नहीं है, ऐसे ये मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील होता है वही मर सकता है। वे दोनों नहीं जानते, अर्थात जो इस शरीर को मारने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता, और जो इसको मरने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। यहाँ प्रश्न होता है कि जो इस शरीर को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है? इसका उत्तर यह है कि वह ठीक नहीं जानता, कारण कि यह शरीर वास्तव में ऐसा नहीं है। यह नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है। यह निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। अतः इस शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ शरीर को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया है। वास्तव में यह संपूर्ण क्रियाओं से रहित है।